Good morning, students. So today we are going to read a new lesson whose name is Life Cycle of Animals. आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं ईवीएस का उसका नाम है लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल। एनिमल की लाइफ साइकिल कैसे होती है। In this chapter we are going to read or discuss about the life cycle of animals, how new baby born and many more. इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि एनिमल्स की लाइफ साइकिल किस तरीके से होती है, किस तरीके से जो एनिमल हैं वो ग्रो करते हैं और जो उनके न्यू बॉर्न बेबी होते हैं वो किस तरीके से बर्थ लेते हैं, किस तरीके से बॉर्न होते हैं एंड काफ़ी सारी चीज़ें एनिमल से रिलेटेड। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वार्म अप एक्टिविटी। आप लोगों को पेज नंबर 36 पर एक वार्म अप एक्टिविटी दिख रही है, हम उससे स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स फाइंड आउट द नेम ऑफ द एनिमल्स हिडन इन दिस वर्ड सर्च। तो हमें क्या करना है, आपको एक वर्ड सर्च दिया हुआ है, उसमें से जो हिडन एनिमल्स हैं, जो एनिमल्स के नेम छुपे हुए हैं, उनको फाइंड आउट करना है। तो आप लोग ये एक्टिविटी खुद भी कर सकते हैं और मैंने भी ये एक्टिविटी आपको करवाई है। तो फर्स्ट देखिए, फ्रॉग हम लोग को दिख रहा है। इस तरीके से आपको उसे सर्कल करना है, जो भी एनिमल आपको हिडन है और आप उसे फाइंड कर पाते हैं तो उसे सर्कल कर देना है। जिराफ, डॉग, काऊ, मंकी, हॉर्स एंड टाइगर। इस तरीके से मैंने ये एनिमल्स फाइंड आउट करे हैं। आप भी इनको टेक कर लीजिए और अगर आपको लगता है आप और कोई एनिमल्स फाइंड कर पा रहे हैं इस वर्ड सर्च में से तो आप उसे कर टिक कर सकते हैं। सो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं बेबीज़ के बारे में, जो एनिमल्स के बेबीज़ होते हैं उनके बारे में, कि एनिमल्स के बेबीज़ किस तरीके से दिखते हैं और वो जब बॉर्न होते हैं तो उनकी केयर कौन करता है। तो हैव यू सीन अ डॉग विथ इट्स पपीज़ प्लेइंग अराउंड। क्या आपने कभी डॉग्स को देखा है, उनके पपीज़ को देखा है कि उनके जो डॉग होता है उसके जो पपीज़ होते हैं छोटे छोटे, वो कैसे खेलते हैं डॉग के आसपास। और व्हेन यू लुक एट द मंकी हगिंग इट्स बेबी, आपने कभी देखा होगा या कभी देखा है कि जो मंकी होता है वो अपने बेबी को कैसे हग करता है, बिल्कुल अपने बेबी को हग कर कर, अगर उसे कहीं जाना होता है, उसका बेबी स्मॉल होता है मंकी का, तो वो उसे अपने चेस्ट पर रख कर ले जाता है कहीं पर भी। और पेंगुइन अपने बेबीज़ को कैसे फीड करते हैं, या फिर कोई जो बर्ड होती है वो अपने बेबीज़ को कैसे बीक में कोई भी एनिमल्स होता है उसको लेकर फीड करती है। डू यू वंडर एट द सिमिलैरिटीज़ बिटवीन एनिमल्स एंड देयर बेबीज़। क्या आपने कभी कोई इनमें सिमिलैरिटीज़ देखी है, जैसे कि मंकी का बेबी मंकी जैसे ही बिहेव करेगा एंड सिमिलर लुक लगते हैं, हम पहचान नहीं पाते ये इस मंकी का जो बेबी है, अगर मंकी के 2 बेबीज़ हैं या 3 बेबीज़ हैं तो हम लोग उन पर डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि कौन सा डिफरेंट है, हमें सब एक जैसे ही लगता है, जस्ट लाइक मंकी की तरह हम उन्हें मंकी ही बोलेंगे। तो ये सारी चीज़ें आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो नाउ ओपन पेज नंबर 37 ऑफ योर बुक। ओके, फर्स्ट इज़, जैसे कि मैंने बताया, डॉग विद पपीज़ कैसा दिखता है, मंकी इस तरीके से हग करता है अपने बेबी को, बर्ड्स कैसे फीड करती हैं अपने बेबीज़ को। सो अब हम पढ़ने वाले हैं वाई डू एनिमल्स हैव बेबीज सिमिलर टू डैम। क्यों जो एनिमल्स होते हैं उनके बच्चे उनकी तरह ही दिखते हैं। एवरी लिविंग बीइंग हैज़ द एबिलिटी टू गिव बर्थ टू द वन ऑफ इट्स ओन काइंड। सारे जो लिविंग बीइंग्स होते हैं, जो जीव होते हैं, जो सांस लेते हैं, उन सब में एबिलिटी होती है बर्थ देने की, अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करने की, जन्म देने की एबिलिटी होती है, अपने जैसे ही किसी को बर्थ दे पाएँ, इस तरीके की उनमें एक एबिलिटी होती है। दे रिप्रोड्यूस और प्रोड्यूस यंग वंस टू रिप्लेस देयर ओल्ड एंड डाइंग फॉर्म्स। वो क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं या फिर प्रोड्यूस करते हैं अपने जैसे ही किसी यंग वंस को, मीन्स किसी एक छोटे को प्रोड्यूस करते हैं, ताकि जो ओल्ड हैं या फिर जो मरने वाले हैं उनको वो
रिप्लेस करते हैं। जैसे कि क्या होता है, हमारी फैमिली में देखा है हमने कि जो एज्ड लोग हैं, जिनकी काफ़ी एज हो जाती है, जो बड़े बड़े लोग हैं, जैसे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, तो कभी इलनेस से या जस्ट बिकॉज समथिंग एल्स उनकी डेथ हो जाती है, तो उनको रिप्लेस फिर कौन करता है? फिर ऐसे ही हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो बढ़ते या घटते रहते हैं, इंक्रीज़ होते रहते हैं, डिक्रीज़ होते रहते हैं। हमारे जो फैमिली उसमें न्यू बॉर्न बेबी होता है। तो इस तरीके से जो एनिमल्स हैं वो भी अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं ताकि वो रिप्लेस कर पाएँ ओल्ड एंड डाइंग फॉर्म जो है, जो ओल्ड फॉर्म है उनकी, उसको रिप्लेस कर दें। इफ़ दे फेल टू प्रोड्यूस देयर ओन काइंड, देयर फॉर्म विल डिसअपियर फ्रॉम द अर्थ। अगर वो नहीं कर पाते हैं प्रोड्यूस अपने यंग वंस को, मीन्स छोटा बेबी को प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, नहीं हो पाता है, तो क्या होता है? वो अर्थ से ख़त्म होते चले जाते हैं धीरे धीरे। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। हम लोग सेफ टाइगर सा स्लोगन बोलते हैं, सेव टाइगर, सेव स्पैरो, सेव बर्ड्स। क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि अगर बर्ड्स जो हैं वो अपने यंग वंस को प्रोड्यूस नहीं कर पाएँ जस्ट बिकॉज ऑफ सम रीज़न, या फिर टाइगर जो होते हैं वो अपने जो यंग वन से छोटे बच्चे हैं उनको प्रोड्यूस नहीं कर पाते, उनको जन्म नहीं दे पाते, या फिर कोई जो हंटर्स हैं वो जंगल में जाकर टाइगर्स को मार देगा, वो अपने बेबी को बॉर्न नहीं कर पाएंगे, तो क्या होगा? टाइगर कम होने लगेंगे और वो मर जाएंगे। और फिर हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी, हमारे जो आने वाली जनरेशन होगी, वो टाइगर को नहीं देख पाएगी। जस्ट लाइक जैसे कि हमने डायनासोर्स को नहीं देखा क्योंकि वो अर्थ से जा चुके थे, ख़त्म हो गए थे। मीन्स उनकी जो स्पीसीज़ प्रजातियां हैं वो ख़त्म हो चुकी थी, डिसअपेयर हो गई थी अर्थ से। इसी तरह हमें जो एनिमल्स हैं उनको उनको सेफ्टी प्रोवाइड करनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल एक और है, इफ़ अ कैट डज़ नॉट रिप्रोड्यूस, सपोज़ कीजिए एक कैट है, उसका बेबी नहीं हो पाता है, देयर विल नॉट बी एनी कैट्स लेफ्ट आफ्टर सम टाइम। क्या होगा? कुछ टाइम बाद वो कैट भी ओल्ड हो जाएगी जिसने अपने बेबी को बर्थ नहीं दिया, और फिर इस तरीके से आगे चलकर उसकी भी डेथ हो जाएगी। तो क्या होगा? इससे वो लेफ़्ट हो जाएंगे, जो कैट्स हैं उनकी प्रजातियाँ ख़त्म हो जाएंगी कुछ टाइम बाद। फिर अपन को हमें जो जो कैट हैं, फिर उनके जो अगर बेबी ही बॉर्न नहीं होंगे तो फिर हमें आगे चलकर कैट्स पता ही नहीं चलेगा कि कैट्स होती थी या नहीं होती थी। इस तरीके से अगर जो एनिमल्स हैं वो अपनी न्यू बॉर्न बेबी को बर्थ नहीं देते हैं तो उनकी जो स्पीसीज़ है वो डिसअपेयर हो जाती है, अर्थ से ख़त्म हो जाती है।